ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। तो स्वामी जी, जिस डेटा की हम बात कर रहे हैं वो है माइक्रो प्लास्टिक इंड्यूस लंग डैमेज। हाँ, हमारे आसपास जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो सूंघ रहे हैं, उन सब में स्वामी जी प्लास्टिक के वो छोटे छोटे कण हैं जिनको माइक्रो प्लास्टिक कहा जाता है, जो नंगी आंख से हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो स्वामी जी प्लास्टिक का इतना ज़्यादा अतिक्रमण हमारी ज़िंदगी में हो गया है कि उसकी वजह से जीव शरीर के हर एक हिस्से में वो प्लास्टिक के कण पाए जाते हैं। स्वामी जी हमारे रक्त में, हमारे प्लाज्मा में, और तो और स्वामी जी गर्भवती महिलाओं के अंदर जहाँ शिशु पल रहा है उसके आसपास जो लिक्विड है जिसके एमनियोट फ्लूइड कहा जाता है, स्वामी जी उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक का पॉल्यूशन पाया गया है। तो स्वामी जी उसकी वजह से जो हेल्थ ख़राब होती है, माइक्रो प्लास्टिक अगर हमारे नाक में जाते हैं तो उसकी वजह से लंग्स ख़राब हो जाते हैं, लंग के अंदर फाइब्रोसिस आ जाती है, लंग की क्षमता ख़राब हो जाती है। हमने स्वामी जी पहली बार, विश्व में पहली बार ये करके दिखाया कि माइक्रो प्लास्टिक की वजह से जो लंग के डैमेज हैं स्वामी जी वो होते हैं। एनिमल मॉडल हमने करके दिखाया, और उसके ऊपर अच्छी बात यह है कि हमारी जो औषधि है ब्रोंकोम और स्वसारी गोल्ड दोनों के अलग अलग इस्तेमाल से स्वामी जी हम उन डैमेज को होने से रोक पाते हैं और हुए डैमेज को स्वामी जी रिवर्स कर पाते हैं। जो डैमेज अंदर से हो गया वो प्लास्टिक का जहर भी अंदर से निकाल देते हैं। लंग फाइब्रोसिस, लीवर की लीवर फाइब्रोसिस, माने पूरे शरीर के अंदर के जहर को निकालने के लिए एक तरफ तो सुबह उठते ही आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और कहानी देते हैं पंचामृत, फिर पूरे अंदर के जहर को निकालने के लिए फिर अलग अलग अंगों के लिए श्वासारी और ब्रोंकोम, लंग के अंदर के जहर को निकालने के लिए, लिवोगिट लीवर के, रीनोग्रिट किडनी के, कार्डियोग्रिट हार्ट के, मेधा मेमोरी ग्रिट दिमाग के, सारे शरीर के अंदर से जहाँ जहाँ पूरे शरीर में जहर घुले पड़े हैं तो गोधन और कायाकल्प, नीम घनवटी, डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट, अंदर के सारे जहर को एक तरह से मैं आयुर्वेद की दवाइयों के लिए दो शब्द प्रयोग करूँ तो आयुर्वेद की औषधियों के दो ही बड़े लाभ हैं। एक तो शुद्धिकरण, जो अंदर गंदगी जमी पड़ी उसको बाहर निकालना, और दूसरा सशक्तिकरण। ये दोनों काम हो रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए जोरदार अभिनंदन है पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के हमारे साइंटिस्टों का और पतंजलि के इस परमार्थ का, इस उपचार मूलक उपकार का। जी स्वामी जी वो वाली फाइंडिंग एक बड़े जर्नल में बायोमेडिसिन एंड फार्माकोथेरेपी में स्वामी जी प्रेस में आई हैं और पूरी दुनिया ने, पूरी साइंटिफिक वर्ल्ड ने स्वामी जी उसको एक्सेप्ट किया है। और ये फाइंडिंग ये बता रही है कि स्वामी जी आयुर्वेद की औषधियों में इतना दम है कि जो मॉडर्न मीनेस हैं, जो नए नए हमारे शरीर के ऊपर उपद्रव होते दिख रहे हैं, किसी भी तरीके के पॉल्यूशन में हो, उससे स्वामी जी हम बच सकते हैं और उससे स्वामी जी बाहर आ सकते हैं। तो आज हम स्वामी जी बात करेंगे ऑरोग्रिड के बारे में और ऑरोग्रिड के ब्लड कैंसर के बारे में कि ब्लड कैंसर के कौन कौन से कारण हैं और ब्लड कैंसर स्वामी जी होता कैसे है और ऑरोग्रिड के ट्रीटमेंट से हम उसको कैसे कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। तो स्वामी जी कि जो कैंसर है वो ट्यूमर के फॉर्म में होता है। कहीं कहीं ऐसे सेल्स जो अपना डिवीजन भूल जाते हैं, जिनकी एपोप्टोसिस का पूरा पाथ पूरा नहीं हो पाता है, उनके अंदर स्वामी जी जो प्रोसेस है अगर वो खराब हो जाए तो कैंसर हो जाते हैं। पर ब्लड कैंसर थोड़े से यूनिक टाइप के हैं। इनमें स्वामी जी ट्यूमर नहीं बनता। इसमें ब्लड के अंदर जो WBCs हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनका नंबर बढ़ता जाता है। जो TLC हम जिसको नापते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, उनके नंबर स्वामी जी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कई गुना बढ़ जाते हैं। और फिर रक्त के अंदर उनका नंबर बढ़ जाता है तो स्वामी जी रक्त का जो रंग है वो थोड़ा सा हल्का सफ़ेद होने लगता है। इसीलिए इस बीमारी को हम ल्यूकीमिया कहते हैं। ल्यूक मतलब वाइट, ईमिया मतलब ब्लड। तो खून का रंग भी सफ़ेद होने लगता है। कैंसर के रोगियों में स्वामी जी लाल रंग थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि RBC के नंबर कम हो जाते हैं, WBC के नंबर बढ़ जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कौन सी दवा कैसे काम करेगी, स्वामी जी हमने इस पर काम किया और कुछ बहुत एक्साइटिंग फाइंडिंग्स हैं जो स्वामी जी अभी पिछले ही महीने के कुछ अच्छे फाइंडिंग्स हैं। हमने स्वामी जी कुछ ऐसे रोगी जो यहाँ आए थे जिनको ब्लड कैंसर था, स्वामी जी हमने उनके शरीर से उनके थोड़े रक्त के सैंपल लिए। वो वाले सैंपल जो वो टेस्टिंग को भेज रहे थे, तो जो बचा हुआ रक्त था स्वामी जी वो हमने लैब में लिया और उसके अंदर हमने वो जो ब्लड सेल्स थे उनको आइसोलेट किया और देखा जो उनके नंबर हैं, हम उनको स्वामी जी जब ट्रीट करते हैं ऑरोग्रिड के साथ तो वो ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट ड्राइव सेल के अंदर भी स्वामी जी जो अच्छा तरीका है दवाई का मैनेज करने का वो हमें दिखाई देता है। ये स्वामी जी हमारी फाइंडिंग्स थी जब हमने ये पहचाना कि अगर हम पेशेंट ड्राइव सेल पर भी काम करें तो हमें एक बहुत अच्छे मॉडलिंग चेंजेस दिखते हैं और जो कैंसर का पूरा पाथ है, उन सेल्स के अंदर जो एपोप्टोसिस का पूरा प्रोसेस है वो स्वामी जी हम ऑरोग्रिड के ट्रीटमेंट से ठीक कर पाते हैं और स्वामी जी बहुत अच्छी रिवर्सिबिलिटी हमें देखने को मिलती है। कैंसर से बचाते भी हैं और कैंसर होने के बाद उसको हटाते मिटाते भी हैं।
मानी प्रिवेंशन भी है, बीमारियों का कंट्रोल की ओर भी है, यहाँ एक्यूट मैनेजमेंट भी है, पैलिएशन, और एक तरह से जितने भी चिकित्सा के लक्ष्य हैं सारे के सारे, वो सारे के सारे लक्ष्यों को हम इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट से इंटीग्रेटेड हेल्थ अचीव करके प्राप्त करते हैं। तो ये बड़ा जो है बहुत बड़ा काम है। एक औषधि का लाभ तो यहाँ बता रहे हैं, योग से, यज्ञ से, सारा जितना भी यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा, ये सारे आपके एपोप्टोसिस को, आपकी जीवनीय ऊर्जा को, एक एक सेल के निर्माण को, निर्वाण को, उसके सृजन को, उसके आत्म विसर्जन को ठीक से रेगुलेट करने के लिए अथा योगानुशासनम सब कुछ सही दिशा में चलता रहे, इसके लिए एक एक बात को जरा गौर से सुनो और सारे संसार को बताओ कि बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लिवर, किडनी फेलियर, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, एमएनडी से लेकर कैंसर तक का समाधान हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है। और कैंसर जो दुनिया के लिए कैंसर, उस पाकिस्तान का भी समाधान चल रहा है। तो स्वामी जी, जो ब्लड कैंसर का पूरा पाथ है, क्योंकि हमारे सेल्स बनते हैं बोन मैरो के अंदर, हड्डियों के अंदर जो अस्थि मज्जा है उसके अंदर स्वामी जी हमारे सेल्स बनते हैं, स्प्लीन के अंदर उनका निर्माण होता है, मैचुरेशन होता है। स्वामी जी, वहाँ जो पूरा पाथ है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, और उस सिचुएशन में आप देखेंगे कि स्वामी जी ऑरोग्रिड के ट्रीटमेंट से वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। और जो रिकवरी स्वामी जी उसके अंदर आती है वो स्वामी जी बहुत ही ज़बरदस्त है कि जहाँ मैन्युफैक्चरिंग साइट है, जहाँ पे हमारे वो सेल्स बन रहे हैं, उनको स्वामी जी वहाँ पर ही जाके हम ठीक कर लेते हैं। और ऑरोग्रिड के जो कंपाउंड हैं, काकड़ा सिंघी का जो प्योर एक्सट्रैक्ट है, स्वामी जी वहाँ पे हमें ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलती है कि जो सेल्स थे वो अच्छे तरीके से रीरेगुलेट हो गए। उनके अंदर का जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग का इशू था कि वो जब एपोप्टोसिस में नहीं जा पा रहे थे, उनके अंदर जो सेलुलर इवेंट थी वो सब स्वामी जी ठीक होनी शुरू हो गई। और हमने ये पाया कि ये जो फाइंडिंग्स हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि काकड़ा सिंगी के अंदर जो स्पेसिफिक कंपाउंड है पीजीजी, जिसके बारे में हमने कुछ दिन पहले बात किया था, जो ग्लूकोज का एक एनालॉग है, वो हमारे लंग सेल्स को ठीक करने के साथ साथ, कोलोरेक्टल के कैंसर को ठीक करने के साथ साथ ब्लड कैंसर की सिचुएशन को भी स्वामी जी रेगुलेट कर लेता है। तो हमने अपने सेल लाइन ट्रायल के साथ साथ इस बार क्लिनिकल डेटा को भी देखा और ये देखा कि जो फाइंडिंग हमारे पास आ रही थी वो फाइंडिंग स्वामी जी किस तरीके की थी और उसके जो चेंजेस थे वो कैसे स्वामी जी ब्लड कैंसर में मॉड्यूलेट होते थे। तो स्वामी जी, अगर हम देखें स्क्रीन पर कि ये जो कैंसर की अपने सिचुएशंस हैं जो हमें ब्लड कैंसर में दिखाई देते हैं, वो थोड़े से स्पेसिफिक इंडिया सेंट्रिक भी हैं। तो हम जी काफ़ी देशों से अगर हम डेटा देखें तो हमें दिखता है कि अमेरिका के साथ साथ इंडिया में भी काफ़ी जगह से जो पूरा प्रोसेस है ब्लड कैंसर का वो स्वामी जी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो पूरे प्रोसेस हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी नई नई दवाइयाँ कहाँ कहाँ से आ रही हैं, स्वामी जी इसमें आप देखेंगे कि जो आयुर्वेद का एंगल है, जो आयुर्वेद की एक सिचुएशन है कि कैसे हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं, वो स्वामी जी हमें ये बताता है कि ड्रग डिस्कवरी के जो अच्छे वाले पाथ हैं कैंसर बायोलॉजी में भी आयुर्वेद के थ्रू उनको स्वामी जी हम उनसे अच्छा कर सकते हैं। और जो कॉन्सेप्ट है रिवर्स फार्माकोलॉजी का कि दवा काम कैसे करती है, उसका मोड ऑफ एक्शन कैसा है, वो सब स्वामी जी हम ये काम कर लेते हैं। तो अब आज मैं थोड़ा सा डेटा जल्दी से दिखाता हूँ कि कैसे हम इन कैंसर्स वाले सेल्स के ग्रोथ को एक अच्छे कंट्रोल से रेगुलेट कर सकती हैं। ये स्वामी जी ये जो मुक्का दिखाई दे रहा है ये आयुर्वेद का मुक्का है जिस पे पतंजलि का नाम लिखा हुआ है कि कैसे हम इन कैंसर की सेल्स की ग्रोथ को कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। और जो एंशियंट मेडिसिनल सिस्टम है उसको हम कैसे अच्छे से बता के ये बता सकते हैं कि कैसे इन सिस्टम्स को रेगुलेट किया जा सकता है, चाहे वो लंग कैंसर हो, चाहे वो ब्लड कैंसर हो, और चाहे हम बात करें अलग अलग टाइप के कैंसर्स के बारे में भी। तो स्वामी जी ब्लड कैंसर का जो हमारे पास डेटा है वो ये बताता है कि जब हम ब्लड कैंसर की सेल्स को अपने लैब में ग्रो करते हैं तो उसके अंदर जो स्पेसिफिक चेंजेस हैं वो स्वामी जी अलग अलग जीन लेवल पर भी आते हैं। तो कुछ ऐसे जीन हैं जो ब्लड कैंसर के रेगुलेटर के तौर पे काम करते हैं, स्वामी जी उनके अंदर हमें एक अच्छी रिकवरी दिखाई देती है। और उसके साथ साथ जो इन सेल्स का ग्रोथ है, उनका जो पूरा साइकिल है, जो पूरा एक जीवन चक्र है सेल का, कि जब एक कोशिका पैदा होती है तो उसका पूरा एक जीवन साइकिल होता है।
वो सेल्स आगे जाके 2 सेल में डिवाइड होनी होती है। तो स्वामी जी हर एक कोशिका के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। हमारे हर एक सेल में 37 ट्रिलियन सेल्स में सबके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, सिर्फ हमारी जर्म सेल्स को छोड़ के, स्पर्म और ओवा को छोड़ के, जिसमें आधे आधे होते हैं, ताकि वो मर्ज होकर जब एक जाइगोट बने तो पूरे 46 बन जाएं। तो स्वामी जी वो जो 46 क्रोमोसोम हैं उनका डुप्लीकेशन होता है। जब सेल डिवाइड करनी होती है तो उससे ठीक पहले उनका एक और जोड़ा तैयार होता है कि जब बाद में सेल के डिवीजन हो तो दोनों डॉटर सेल्स के पास भी 46 क्रोमोसोम चले जाएं। तो उस पूरे साइकिल को हम सेल साइकिल कहते हैं। और उस पूरे सेल साइकिल में स्वामी जी अलग अलग स्टेज हैं, और जो सबसे बड़ी स्टेज है जिसको हम G1 स्टेज कहते हैं, ये अंग्रेजी वाला G और 1 है, पर हिंदी में भी स्वामी जी वो वास्तव में सेल का ही उतना लंबा G1 है, वो इसकी उतनी लंबी लाइफ है। हमारी कोशिकाएं लगभग G1 स्टेज में बहुत देर तक रहती हैं, और जब उन्हें डिवाइड करना हो तो फिर G2 स्टेज में जाकर और फिर वहाँ से S स्टेज में जाकर डिवीजन की तैयारी करती हैं। कैंसर के केस में स्वामी जी ये जो पूरा सेल साइकिल है, ये सेल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, और सेल साइकिल जब डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर उनके जो डिवीजन्स हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं। हमने स्वामी जी ये पाया कि ऑरोग्रिड के ट्रीटमेंट से हम उन कैंसर सेल्स के जीवन चक्र को, उसके सेल साइकिल को भी ठीक कर देते हैं। जो एपोप्टोसिस का पूरा पाथ है स्वामी जी वो होने लगता है, और जो सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स हैं, जिनको स्वामी जी सिंथेटिक वर्ड में जो कैंसर की बड़ी दवाएं हैं वो एक अलग क्लास के नाम से आती हैं, जिनको चेक पॉइंट इनहिबिटर कहा जाता है। तो स्वामी जी उन पर भी जाके ये हमें औषधि अच्छे इम्पैक्ट दिखाती है। और हमने जो अच्छा डेटा देखा कि चाहे हम बात करें कैंसर सेल्स की, कि कैंसर सेल्स की जो पूरा पाथ है वो तो मॉडिफाई हो रहा है, पर स्वामी जी जो हमारी अच्छी सेल्स हैं, जो हमारी हेल्दी सेल्स हैं, उन पर ऑरोग्रिड का स्वामी जी कैसा भी कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है, जो हमें ये बताता है कि हमारा जो सेफ्टी का मार्जिन है, सेलेक्टिविटी का मार्जिन है, वो स्वामी जी बहुत अच्छा है। कि मतलब सेलेक्टिवली कैंसर सेल्स पर ही ऑरोग्रिड का इम्पैक्ट दिखाई देता है, और जो नॉन कैंसर सेल्स हैं स्वामी जी वो अच्छी खासी हेल्दी तरीके से बनी रहती हैं। स्वामी जी ये एक ऐसी बात है जो सिंथेटिक वर्ड की कैंसर की दवाओं के मुकाबले बहुत अच्छी है, क्योंकि इनके कोई कैसे साइड इफेक्ट फिर हमको नहीं दिखाई देते, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आता, कहीं बाल नहीं जाते, वजन कम नहीं होता, और दुनिया भर के जो कैंसर की कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स, हाँ वो सब उन कॉम्प्लिकेशन से हम बच जाते हैं। तो स्वामी जी हमने ये फिर देखा कि किस तरीके से हम कैंसर बायोलॉजी पे काम कर रहे हैं, ब्लड कैंसर के साथ साथ कोलन कैंसर पर, उसके साथ साथ स्वामी जी जो अलग टाइप के स्पीशीज़ हैं उन पे भी स्वामी जी हम काम कर रहे हैं। कोलन के कुछ स्पेसिफिक सेल्स पे काम किया था। ये जो सेल लाइन ट्रायल हमने किए स्वामी जी, इसमें हमने पाया कि जो ह्यूमन कोलोरेक्टल कैंसर सेल्स हैं, जिनको हम HT29 सेल्स कहते हैं, इनके अंदर स्वामी जी अगर हम 2 अलग अलग बैच को लें और ट्रीट करें ऑरोग्रिड के साथ, तो आप देखें स्वामी जी 24 घंटे में, 48 घंटे में और 72 घंटे में बहुत ही अच्छे तरीके से, डोज डिपेंडेंट तरीके से ऑरोग्रिड स्वामी जी इन सेल्स को सही डायरेक्शन में भेज देता है, और इनकी बायबिलिटी कम हो जाती है, और ये स्वामी जी कैंसर के स्पेसिफिक सेल्स मरने लगते हैं। तो स्वामी जी अगर हम इसके साथ इनके और कंपेरेटिव करके देखें कि जो अच्छी सेल्स हैं, जो कैंसर की सेल्स हैं, उनके अंदर स्वामी जी अब देखिए एपोप्टोसिस की स्पीड कितनी अच्छी पैदा हो रही है, और जो हेल्दी सेल्स हैं, हमने स्वामी जी किडनी के कुछ और सेल्स भी लिए जिनको ह्यूमन एम्ब्रियोनिक किडनी सेल्स कहा जाता है, जो बहुत ही नॉन कैंसरस सेल्स हैं, जो अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। स्वामी जी वहाँ देखेंगे कि जब हम ऑरोग्रिड का ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो स्वामी जी उनके अंदर एपोप्टोसिस उतनी इंड्यूस नहीं हो रही है। तो जो सेलेक्टिविटी है, जो ऊपर वाला डेटा है ये कैंसर वाली सेल्स का है, नीचे वाला डेटा किडनी की अच्छी सेल्स का है। तो जो एक पूरा पाथ है कि हमारी ये जो हर्बल मेडिसिन हैं, ये हमारे शरीर के आंतरिक स्ट्रक्चर को शायद पहचानती हैं। और जैसे स्वामी जी आपने कहा था कि हमारे बॉडी के अंदर करोड़ों साल की मेमोरी है, सेल मेमोरी है, नेचुरल कंपाउंड्स उन मेमोरीज को पहचानते हैं और ये ढूंढ लेते हैं कि किस तरीके से किस जगह कौन कौन सी एक्टिविटी की जरूरत पड़ सकती है। और स्वामी जी ये है डेटा जो मैं आपको बता रहा था सेल साइकिल के बारे में, कि जो पूरा सेल साइकिल का एक पाथ है G1 से लेके S, G2 और M का, जहाँ पे जो पूरा स्ट्रक्चर बना रहता है। स्वामी जी इस पूरे पाथ में जब हम कोई औषधि ऐसी देते हैं जो इन कैंसरस सेल्स को मोक्ष प्रदान करे, तो स्वामी जी ये ही पूरा प्रोसेस मॉड्यूलेट होता है, और ऑरोग्रिड के ट्रीटमेंट से स्वामी जी
एपोप्टोसिस इंड्यूस होने के साथ साथ सेल साइकिल का भी अच्छा रेगुलेशन होना शुरू हो जाता है। तो समझिए ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये वो सेल्स हैं जो एस फेज में हैं, जो समझिए कल हम देख रहे थे फ्लो साइटोमीटर में जो सिंगल सेल दिखाई देती है, ये समझिए वही है कि जो एस फेज के अंदर सेल्स हैं वो कैसी दिखाई दे रही हैं, जो G2M फेज में वो कैसी दिखाई दे रही हैं। और समझिए अब यहाँ देखिए ऑरोग्रिड के ट्रीटमेंट से जो नॉर्मल सेल्स हैं समझिए उनका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है, एपोप्टोसिस आ जाती है और ये एक फेज में जाके समझिए फ्रीज हो जाती है। तो जो पूरा तरीका है सेल साइकिल का जो कैंसर की वजह से मॉडल होता है समझिए वो चेंज हो जाता है। और उसके पीछे अगर हम और जेनेटिक एक्सप्रेशन पे जाएं, कौन कौन से जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो समझिए RT-PCR का इस्तेमाल करके हमने देखा कि एक कैंसर स्पेसिफिक जीन है जिसको हम MUC5AC कहते हैं। इसका लेवल भी समझिए काकड़ा सिंघी और ऑरोग्रिड के ट्रीटमेंट से अच्छे तरीके से समझिए ठीक होने लगता है। और जो कैंसर के केस में समझिए एक मार्कर का तौर काम करता है, उसका लेवल भी ये औषधियाँ अच्छे तरीके से कंट्रोल करती हैं समझिए, और वो फाइंडिंग आप बताते हैं कि कैसे ये सिचुएशन ठीक हो सकती है। अब समझिए इसमें लास्ट में एक बात मैं और ऐड करना चाह रहा हूँ। बात तो अभी हम कैंसर की कर रहे हैं, एंटी कैंसर ट्रीटमेंट की कर रहे हैं, पर समझिए जैसे आप हमें हर बार बताते हैं कि हमारी सब औषधियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। तो समझिए कैंसर के दौरान भी स्लो इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर रहता है, एक धीमी आंच पे इन्फ्लेमेशन पकता रहता है और वो समझिए जाके और परेशान करता है। तो समझिए हमने ये देखा क्या ऑरोग्रिड के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी कैपेबिलिटी भी तो है। तो समझिए हमने सबसे पहले जाकर देखा कि अगर हम बात करें साइटोकाइंस के रिलीज़ की, जो एक अब किसी भी इंडक्शन की वजह से आ सकता है, तो समझिए हमने ह्यूमन मैक्रोफेज के अंदर LPS जो बैक्टीरिया के सरफेस के कंपाउंड हैं उनको देकर एक IL-6 इंटरल्यूकिन 6 जो इन्फ्लेमेशन के बड़े मार्कर हैं उनका समझिए लेवल देखा, और आप देखेंगे ये लेवल लगभग 100 गुना तक बढ़ जाता है। और इस बैकग्राउंड में अगर हम समझिए ऑरोग्रिड को ट्रीट करते हैं तो आप देखेंगे ऑरोग्रिड के ट्रीटमेंट से ये बढ़ा हुआ IL-6 का लेवल भी कम होना शुरू हो जाता है और लगभग 60 माइक्रोग्राम पर ml पे जाके आप देखेंगे तो समझिए ये बिल्कुल वहाँ पहुँच जाता है जहाँ इसको नेचुरली नॉर्मली होना चाहिए था। तो वो ये भी बताता है कि ऑरोग्रिड एंटी कैंसर दवा होने के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट भी है, और जो पूरा पाथ है एक समग्र एक इंटीग्रेटेड हेल्थ का, जहां हम एंटी कैंसर ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं वहां समझिए एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो समझिए आज हमने ये देखा कि कैसे ऑरोग्रिड के ट्रीटमेंट से हम ब्लड कैंसर और कोलन कैंसर के स्पेसिफिक पाथवे को रेगुलेट कर सकते हैं, और चाहे वो एपोप्टोसिस की बात हो, चाहे वो सेल साइकिल की रेगुलेशन की बात हो, चाहे वो जेनेटिक स्पेसिफिक मार्कर की बात हो, और या फिर समझिए एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोफाइल की बात हो, ऑरोग्रिड समझिए इसमें बहुत अच्छे तरीके से हमें एक्टिविटी दिखाता है। और इसमें एक बड़ा अच्छी बात ये भी है कि समझिए सिंथेटिक वर्ड की एंटी कैंसर बड़ी दवा हैं जैसे कि सिस्प्लेटिन या ऑक्सीप्लेटिन, समझिए हम उनको भी पैरेलल यूज़ करते हैं, और जैसा रेस्पॉन्स सिस्प्लेटिन इन सेल्स के ऊपर दिखाता है समझिए उससे बेटर रेस्पॉन्स हमें ऑरोग्रिड का देखने को मिलता है। मैंने सामान्य BP, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस से लेकर के कैंसर जैसे रोगों में भी एलोपैथी की दवाओं के साथ कंपैरेटिव तुलनात्मक ये जो अध्ययन चल रहा है, रिसर्च चल रही है, उसमें आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ है। ये हम नहीं कह रहे, अब विज्ञान कह रहा है। और समझिए वो भी विज्ञान दुनिया भर के और वैज्ञानिक भी मान रहे हैं और उसी तरीके से मान रहे हैं जैसे किसी भी और सिस्टम की दवाइयों के इफेक्ट के बारे में मानते हैं। स्वामी जी जितने हमारे साइंटिफिक पेपर हैं वो सब स्वामी जी पीयर रिव्यू के बाद पब्लिश होते हैं। पीयर रिव्यू मतलब जो और वैज्ञानिक पूरी दुनिया में हैं वो इस डेटा को पढ़ते हैं, अपने कमेंट देते हैं, उसके बाद ही साइंटिफिक जर्नल के एडिटर उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो स्वामी जी पिछले 5 या 6 साल में लगभग 150 बड़े बड़े रिसर्च पेपर जो हमारे पब्लिश हुए हैं स्वामी जी वो सब पीयर रिव्यूड जर्नल्स में हैं, जो ये बता रहे हैं कि जो आयुर्वेद का विज्ञान है वो स्वामी जी पूरी दुनिया में उसी तरीके से ही एक्सेप्ट हो रहा है जैसे कि किसी भी और स्वामी जी किसी भी और पैथी का कोई विज्ञान होता। तो जो एक्सेप्टेबिलिटी है स्वामी जी बहुत अच्छी बन गई। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुराग जी का। वापस हमें अपने इस योग की ओर, आयुर्वेद की ओर, अपनी जड़ों की ओर जुड़ना होगा। योग यज्ञ हर दिन हो।